जय श्री राम। आंजनेय की आत्मकथा। हमने अभी तक सुना कि हनुमान जी और मेघनाद में युद्ध होता है। मेघनाद ब्रह्मास्त्र के प्रयोग के बाद हनुमान जी को बांध करके सभा में ले जाता है और रावण की सभा में उनको सजा दिया जाता है कि इनके पूंछ में आग लगा दिया जाए। तो सारे असुर मिल करके उनके पूंछ में आग लगाते हैं। अब आगे लंका दहन। अपने आकार के समान ही असुर संभवतः बुद्धि से भी मोटे ही होते हैं। देवजाति के होने पर भी राक्षस यह नहीं सोच सके कि जो वानर उपदेवता है, कामरूप है, उसे स्थूल पाश बंधन में कैसे रख सकते हैं। वे सब उत्साहपूर्वक मेरे लांगुल में वस्त्र लपेट रहे थे। वे देख रहे थे कि मैं पूंछ बढ़ाता जा रहा हूं। वे स्वयं अपना शरीर इच्छानुसार बड़ा या छोटा करने में समर्थ थे, किंतु किसी ने भी पूंछ बढ़ रही है इस पर ध्यान नहीं दिया। बालक और वृद्ध सब दौड़ दौड़कर अपने अपने गृहों से अनेक रंगों के वस्त्र ले आ रहे थे। उन वस्त्रों को वे तेल, घृत अथवा पशुओं की वसा में डुबाकर मेरी पूंछ में कसकर लपेटने में लगे थे। जिनके हाथ जो वस्त्र लग जाता था वही लिए दौड़ा आता था। उत्साहातिरेक में उन्होंने नवीन वस्त्रों का भी उपयोग किया। यह उत्साह तब शिथिल हुआ जब नगर का तैल एवं घृत भंडार समाप्त हो गया। पहले उन्होंने परस्पर पूछना प्रारंभ किया, तुम्हारे यहाँ कोई तेल है, घृत है, वसा है? लंका में गौघृत महिषघृत ही नहीं, अजाघृत, उष्ट्रघृत भी था। यह तभी मैं जान सका। अनेक प्रकार के तेल थे, जलाने के लिए, शरीर मर्दन के लिए, आहार के लिए ही नहीं, औषधीय उपयोग के भी तेल थे। वसा थी कई प्रकार की, किंतु राक्षसों ने ढूंढ ढूंढ कर सब मंगा ली। प्रहस्त सबको प्रोत्साहित कर रहा था। राजकीय भंडार में भी दशग्रीव के निजी उपयोग को सुरक्षित तथा मेघनाद, विभीषण आदि कुछ राज परिवार के व्यक्तियों को छोड़कर महामंत्री प्रहस्त ने नगर के सभी के गृहों से घृत तैल आदि मंगवा लिए। वह आदेश न भी देता तो राक्षस उत्साह में स्वयं यह काम कर रहे थे। अंततः जब कोई स्नेह अप्राप्य हो गया, मेरी पूंछ में वस्त्र लपेटने का वह महोत्सव समाप्त हुआ। अब निशाचरों ने दिन में लंका में मेरी शोभा यात्रा निकाली। वे दुर्विनीत दौड़े आते थे और मेरे ऊपर पदाघात करते थे, मुझे निकृष्टतम गालियां देते थे। अंततः शोभा यात्रा में स्तवन पूजन भी तो चलता रहना चाहिए। राक्षस जैसे थे, उनके समीप जो शील सौजन्य था, उसी के अनुसार मेरा सत्कार कर रहे थे। मेरी लांगूल अत्यंत विशाल थी, इतनी विशाल कि मैं वहां उपस्थित सब राक्षसों को उसमें लपेट ले सकता था। लेकिन घृत तैलादि से आर्द्र वस्त्रों में बंधी वह पूंछ मैंने लंबी फैला दी। राक्षसी उसका भार उठाए मेरे साथ चल रहे थे। राक्षसों ने वस्त्रों को स्निग्ध करके मेरी पूंछ में कसकर लपेटा और ऊपर से भली प्रकार रज्जु से बांधा था। ऊपर से तैलादि डाला था। वे शंख, भेरी, श्रृंग आदि बजाते मेरे अपराध की घोषणा करते मुझे नगर में घुमा रहे थे। मेरा उपहास करते थे, गालियां देते थे, मुझ पर घूंसे अथवा पैरों से प्रहार करते थे, तालियां बजाते, कूदते, अट्टहास करते। राक्षसों के बालक पत्थर और डंडों से भी प्रहार करते थे। नारियां द्वारों पर, गवाक्षों पर, छज्जों पर एकत्र यह कौतुक देख रही थी। उनका यह महोत्सव था, मेरा भी यह महोत्सव ही था। राक्षसों की गालियां, व्यंग, प्रहार की ओर मेरा ध्यान नहीं था। मुझे सुयोग प्राप्त हो गया था। मैंने लंका के प्रायः सब सैनिकों एवं सामान्य लोगों को देख लिया, उनके स्वभाव का भी कुछ अनुमान कर लिया। इस उच्छृंखल उत्सव के समय भी राक्षसों में अच्छा अनुशासन है। वे प्रहस्त के संकेतों का पूरा पालन करते हैं, यह मैंने देखा। नगर के मार्गों को, भवनों को
विशेष भवनों को, जो शस्त्रागार, वस्तु भंडार, सैनिक शिविर हो सकते हों, मैं ध्यानपूर्वक देख रहा था। राजपथ, वीथियां, चतुष्पथ, गढ़द्वार, आवास, जलस्थान प्रभृति को मैं इस प्रकार देख रहा था कि उन्हें ठीक ठीक स्मरण रख सकूं। लंका का पूरा मानचित्र मैंने मानस में अंकित कर लिया। मुझे संपूर्ण नगर, प्रायः सब गलियां भी घुमाया गया। अंत में राज सदन के सम्मुख विशाल चतुष्पथ पर लाकर मेरी पूंछ में एक साथ अनेक राक्षसों ने अनेक स्थानों पर अग्नि लगाई। इसके लिए वे प्रज्वलित उन्मुख पहले से लिए थे। इस समय प्रसन्न होकर राक्षसों ने बहुत कोलाहल किया, बहुत उछले कूदे, हर्षध्वनि करी, ताली बजाते अट्टहास करते रहे। सब मुझे छोड़कर थोड़ी दूर हट गए। वे कह रहे थे, अब यह तनिक देर में उछलने लगेगा और चीखे चिल्लाएगा। जय श्री राम।